हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल सैनी और आज आपके लिए लेकर आया हूं एलएलबी पार्ट 2 टेलीकाइनेसिस। हो सकता है मेरे मुंह से आपने पहली बार सुना हो ये वर्ड, बट बहुत ज़बरदस्त वर्ड है। इसकी पावर को समझिए। टेलीकाइनेसिस का मतलब है पावर ऑफ माइंड कनेक्शन विद द थिंग्स। हम अपने माइंड को चीज़ों के साथ में कैसे कनेक्ट करते हैं। मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दूंगा और आपको इसकी पावर पता लगेगी। आज तक आपने, नो डाउट सभी जानते हैं अपनी माइंड की पावर को, बट हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, या ये कहिए कि अभी तक हमारे पास में इस लेवल की एजुकेशन हमें नहीं दी गई कि हम अपने माइंड को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज के बाद आप, ये मेरी छोटा सा वीडियो है, आप अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आप इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे अपनी लाइफ में कि हम अपने माइंड की पावर को चीज़ों के साथ में कैसे कनेक्ट करते हैं। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपने टेस्ला का नाम सुना होगा, जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी इंडस्ट्री रही है। तो मैं टेस्ला के बारे में खुद आपको एक बहुत रोचक जानकारी देना चाहता हूँ और ज़बरदस्त जानकारी है। आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना लाइफ में अपनी, तो आपको पता चलेगा कि टेस्ला ने ये थ्योरी कैसे इजाद करी होगी, या उसने इसको कैसे सर्च किया होगा कि ये पावर कितनी बड़ी है। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पावर है और इसका नाम है 369। 369 के बारे में तो डिटेल में वो बहुत ज़्यादा नहीं अभी बताऊंगा। अभी मैं छोटा सा इतना बताता हूँ कि जैसे वो अपने ऑफिस जाते थे तो अपने ऑफिस के वो सुबह 3 चक्कर लगाते थे, दोपहर को 6 चक्कर लगाते थे और रात को 9 चक्कर लगाते थे। और जब भी किसी होटल वगैरह में रुकते थे तो या तो 369 का रूम होना चाहिए, या वो नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, या जो भी वो परचेजिंग करते थे तो वो 3 से डिवाइड होती थी। तो वो चीज़ पर उसको टैग देखते थे कि इसका जो प्राइस है वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं है। तो 369 की पावर बहुत बड़ी है और ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। अगर आपको नहीं पता है तो 369 में अपनी अगली वीडियो में आपको शेयर करूंगा कि व्हाट इज द 369 और हम 369 को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और 369 का कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में इम्पैक्ट क्या हो सकता है। बात करते हैं टेलीकाइनेसिस की। तो टेलीकाइनेसिस का मतलब है कि सपोज करो हमारे सामने अचानक कोई चीज घटना घट जाती है। वो दुखद घटना भी हो सकती है, वो सुखद भी हो सकती है। तो आपने अपने माइंड को उसके साथ में कैसे कनेक्ट किया है, आपने अपने माइंड को उसके साथ कैसे कनेक्ट किया है, पॉजिटिव वे में कनेक्ट किया है या निगेटिव वे में कनेक्ट किया है। क्योंकि जो घटना घटी है वो आपके हाथ में नहीं थी, वो तो घट गई और अचानक आपके सामने आ गई। आपने रिएक्शन देना है या एक्शन करना है या उस घटना से बाहर आना है। तो ये डिपेंड करता है आपकी माइंड के ऊपर, यानी आपकी टेलीकाइनेसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास में क्या ट्रेनिंग है। तो जो हमें अब तक ट्रेनिंग दी गई है वो माइंड से रिलेटेड, कभी आपने किसी बुक में, किसी स्कूल में ये माइंड से रिलेटेड एजुकेशन नहीं लिया होगा। नो डाउट मैं भी एक साधारण स्कूल से पढ़ के आया हूँ, बट ये चीज़ें हमें बाद में पता चल रही है। तो चीज़ें अच्छी हैं तो मैं आपके साथ चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और आप इसको अप्लाई करो। अब सपोज करो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी एक ऐसी चीज है जहां से आपको लगता है कि यार यहाँ पे मैं फंस गया हूँ, मेरा निकलना मुश्किल है। तो मैं आपको बताता हूँ वहां पे आपको टेलीकाइनेसिस इस्तेमाल करना है। कैसे करना है? सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास में आपका जो माइंड है, क्या उस माइंड में उस प्रॉब्लम का या इशू का या चैलेंज का जो भी आपके सामने आया है कोई सॉल्यूशन है। अगर नहीं है तो आप उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करिए। हो सकता है वो ऐसा चैलेंज हो कि आप उसको कहते हैं ना कि आपके सर के ऊपर से जाए और बहुत बड़ा चैलेंज आपने ले लिया हो या बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आ गई हो। तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंड को कमांड देनी है कि घबराना नहीं है। हम क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। नहीं, घबराना नहीं है। और दूसरा आपने क्या करना है, अपने माइंड को एक कमांड देनी है, ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस चैलेंज। आपने अपने माइंड को ये कमांड दे देनी है कि मुझे इस चैलेंज का फाइनल चाहिए सॉल्यूशन, कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जब आप अपने माइंड को ये कमांड दोगे तो आपका माइंड उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करेगा, न कि प्रॉब्लम के ऊपर। 95% लोग ये गलती करते हैं, प्रॉब्लम आई या चैलेंज आया, कोई इशू जनरेट हुआ हमारी लाइफ में, तो हम क्या करते हैं, हम फोकस करने लगते हैं चैलेंज के ऊपर, इशू के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर। ऐसा नहीं करना है। आपने अपने माइंड को कमांड देनी है। यही टेलीकाइनेसिस का कमाल है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि टेलीकाइनेसिस का मतलब है पावर ऑफ माइंड कनेक्शन विद दी थिंग्स।
हम चीज़ों के साथ अपने माइंड को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है कि यार इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है। और हाँ, जब आप धीरे धीरे इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको इस मोड पे लेके जाएगा, यानी कि टेलीकाइनेसिस मोड के ऊपर लेके जाएगा। और जब भी आपके सामने कोई छोटी बड़ी घटना, दुर्घटना, गम, खुशी कुछ भी होगा तो आप सबसे पहले अपने टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करोगे। तो ये एक चैप्टर था, छोटा सा है, मतलब बात बड़ी हो सकती है, बट मैं आपको शॉर्ट में बताया है। और एक और चीज मैं आज आपको जानकारी देना चाहता हूँ, बहुत रोचक जानकारी है दोस्तों। हमारे ब्रह्मांड में जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है, या जो कुछ होने वाला है, या जो कुछ हो गया है, वो सब कुछ यहां से हुआ है। सब कुछ यहां से हुआ है। हम चीजें दूसरों के ऊपर डालते हैं कि उसकी वजह से हुआ है। नहीं दोस्तों, आज आप मेरी इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। आप जो चाहेंगे वही होगा, और जो आज तक हुआ है वो वही हुआ है जो आपने चाहा है। बहुत बहुत सीरियस बात है। आज के बाद आप अपनी इस पावर को इस्तेमाल करो और चीज़ों को, यानी कि जो आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं, उनको अपने माइंड के साथ कनेक्शन करने की पावर को बढ़ाइए। अगर आपने ये पावर बढ़ा ली अपनी, समझिए कि आप एक अलग लेवल पे चले जाएंगे। आपकी लाइफ में अलग चेंज आएगा। आप पॉजिटिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और हैप्पी रहेंगे हमेशा। तो ध्यान रखने, सोचने वाली बात यह है आज की कि मैं जो सोचूंगा, मेरा जो कहते हैं ना काइनेसिस, जो मेरा सोचेगा, जो काइनेटिक थ्योरी है, वो मेरी जो सोचेगी वही होने वाला है लाइफ में। ठीक है, तो हो सकता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ताकि हम ऐसी ऐसी वीडियोस का आनंद ले सकें। और हो सके आपको लगता है कि कोई अपने माइंड से परेशान है या वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो मेरा वीडियो शेयर करिए, हो सकता है उसकी लाइफ में चेंज आए। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।